नमस्कार। आज हम अभिनय दर्पण वर्णित संयुक्त हस्त मुद्राओं पर चर्चा करेंगे। जीवन कुछ और नहीं बल्कि नर्तन है। पाषाण युग में जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब वह इशारों में बात किया करता था। इसे वह शरीर के विभिन्न अंगों से, जैसे सिर, गर्दन, दृष्टि, हाथ, पैर आदि के माध्यम से अभिव्यक्ति दिया करता था। हमारे नृत्य में भी इसी तरह से अभिव्यक्तियों का सहारा लेते हैं, जिसमें सिर, दृष्टि, ग्रीवा, संयुक्त असंयुक्त हस्तभेद आते हैं। आचार्य नंदिकेश्वर नृत्य में अभिनय की प्रधानता पर बल देते हैं, जिसमें हस्ताभिनय का नृत्य में विशेष महत्व है। पद के भावों की अभिव्यक्ति नृत्य में मुख्य रूप से हस्त मुद्राओं, हाथ के विशिष्ट संकेतों तथा मुखाभिनय से होती है। मुद्रा हाथों की वह भंगिमा है जिससे जीवन में लयबद्धता आती है। दोनों हाथों के योग से बनने वाली हस्त मुद्राएं संयुक्त हस्त मुद्राएं कहलाती हैं। आचार्य नंदिकेश्वर ने कुल 23 संयुक्त हस्त मुद्राएं बताई हैं। श्लोक के माध्यम से वे कहते हैं, अंजलिश्च कपोतश्च कर्कटः स्वस्तिकस्तथा डोला हस्तः पुष्पपुटः उत्संगः शिवलिंगिकः कटकावर्धनश्चैव कर्तरी स्वस्तिकस्तथा शकटं शंखचक्रे च संपुटः पाशकीलकौ मत्स्यः कूर्मो वराहश्च गरुडो नागबन्धकः खट्वा भेरुण्ड इत्येते संख्याता संयुताकराः त्रयोविंशतिरित्युक्ताः पूर्वगैः भरतादिभिः। इस प्रकार 23 संयुक्त हस्त मुद्राएं उन्होंने बताई हैं, जिनका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहली मुद्रा है अंजलि हस्त। दो पताक हस्तों को मिलाने से अंजलि मुद्रा बनती है। इसका विनियोग या उपयोग श्लोक के रूप में अभिनय दर्पण के रचयिता आचार्य नंदिकेश्वर कहते हैं, देवता गुरु विप्राणाम नमस्कारेष्वनुक्रमात् कार्य शिरो मुखोरस्थो विनियोगेंजलि बुधई। देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करते समय अंजलि हस्त का उपयोग किया जाता है। नाट्य शास्त्रियों का निर्देश है कि देवता को नमस्कार करते समय अंजलि को सिर पर, गुरु को नमस्कार करते समय अंजलि को मुख पर और ब्राह्मण को नमस्कार करते समय अंजलि को हृदय पर अवस्थित करना चाहिए। कपोत हस्त। यदि अंजलि हस्त में केवल मूल कलाई और अंगुलियों के अग्रभाग यानी छोर को संयुक्त कर दिया जाए एवं बीच का हिस्सा खोखला रहे तो उसे कपोत हस्त कहते हैं। इसका विनियोग है, प्रणामे गुरु संभाषे विनियांगिक कृते स्वयं। प्रणाम करने, गुरु से बातचीत करते समय और सविनय स्वीकृति के लिए कपोत हस्त का उपयोग किया जाता है। कर्कट हस्त। जिस संयुक्त हस्त में उंगलियां आपस में परस्पर गुथी, चाहे अंदर की ओर हो या बाहर की ओर गुथी हुई हो, तो वह कर्कट हस्त होता है। इसका विनियोग है, समूहागमने तुंद दर्शने शंख पूर्णे अंगा नाम मोटने शाखो नमने च नियुज्यते। अर्थात समूह के आगमन, पेट के प्रदर्शन, शंख बजाने, अंग तोड़ने अर्थात अंगड़ाई लेने और शाखा झुकाने के आशय में कर्कट हस्त का उपयोग किया जाता है। स्वस्तिक हस्त। जब पताक हस्त की मुद्रा में दोनों हाथों की कलाई बांधकर उन्हें ऊपर उठाकर रखा जाए तो उसे स्वस्तिक हस्त कहते हैं। इसका विनियोग है, संयोगेन स्वास्तिकाख्यो मकराय विनियुज्यते भयावद विवादेचा कीर्तितो स्वस्तिकोद्भवत्। मकर के स्वरूप में, विवाद के रूप में, भय के स्वरूप में हम स्वस्तिक हस्त का उपयोग करते हैं। डोला हस्त। यदि दोनों पताक हस्तों को घुटनों के पास अवस्थित किया जाए तो उसे डोला हस्त कहते हैं। इसका विनियोग है, नाट्यारंभे प्रयुक्तव्य इति नाट्य विदो विदुः। नाट्य शास्त्र के आचार्यों का विधान है कि डोला हस्त का उपयोग अभिनय के प्रारंभ में किया जाता है। पुष्पपुट हस्त। यदि सर्प शीर्ष हस्त मुद्रा में दोनों हाथों की उंगलियों को आकंचित करके मिला दिया जाए तो उसे पुष्पपुट हस्त कहा जाता है। इसका विनियोग है, निराजन विधौ वारी फलादि ग्रहणे पिच संध्यायाम मर्ददाने च मंत्र पुष्पे च युज्यते। आरती उतारने, पानी तथा फल आदि ग्रहण करने, संध्या करने, अर्घ्य ध्यान करने और मंत्र शक्ति युक्त पुष्प का भाव प्रकट करने के लिए पुष्पपुट हस्त का उपयोग किया जाता है। उत्संग हस्त। यदि मृग शीर्ष हस्त मुद्रा में दोनों हाथों को एक दूसरे की भुजाओं पर रख दिया जाए तो वह उत्संग हस्त होता है। इसका विनियोग है, आलिंगने च लज्जायाम अंगदादि प्रदर्शने
बालानाम शिक्षणे जाय मुत्संगो युज्यते करः। आलिंगन करने, लज्जा अनुभव करने, भुजबंध आदि के प्रदर्शन करने, बालकों को सीख या उपदेश देने के अर्थ में उत्संग हस्त का उपयोग किया जाता है। शिवलिंग हस्त, यदि बाएं हाथ में अर्धचंद्र हस्त पर दाएं हाथ की शिखर मुद्रा रख दी जाए तो वह शिवलिंग हस्त मुद्रा बनती है। इसका विनियोग है विनियोगस्तु तस्यैव शिवलिंगस्य दर्शने। शिवलिंग के स्वरूप को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से शिवलिंग हस्त का उपयोग किया जाता है। कटकावर्धन हस्त, यदि कटकामुख हस्त मुद्रा में दोनों हाथों की कलाइयों को स्वस्तिक हस्त में प्रदर्शित किया जाए तो वह कटकावर्धन हस्त होता है। इसका विनियोग है पट्टाभिषेके पूजायां विवाहादिषु युज्यते, अर्थात राज्याभिषेक, पूजा अर्चना और विवाह आदि कार्यों में कटकावर्धन हस्त का उपयोग किया जाता है। कर्तरी स्वस्तिक हस्त, यदि दो कर्तरी हस्त संयोग से एक स्वस्तिक हस्त बनाया जाए तो उसे कर्तरी स्वस्तिक हस्त कहा जाता है। शाखासु चाद्र शिखरे वृक्षेषु च नियुज्यते, अर्थात वृक्ष, शाखाओं, पर्वत, शिखरों और पेड़ों का भाव व्यक्त करने के लिए कर्तरी स्वस्तिक हस्त का उपयोग किया जाता है। शकट हस्त, यदि भ्रमर हस्त में मध्यमा और अंगूठे को फैलाकर दोनों हाथों को अंगूठे से मिला दिया जाए तो शकट हस्त होता है। इसका विनियोग है राक्षसाभिनये प्रायः शकटो विनियुज्यते, राक्षसों का अभिनय करने में प्रायः शकट हस्त का उपयोग किया जाता है। शंख हस्त, जब शिखर हस्त के अंगूठे को दूसरे हाथ के अंगूठे से मिला दिया जाए और चारों उंगलियों से अंगूठे को लपेट दें तो शंख हस्त होता है। इसका विनियोग है शंखादिषु प्रयोज्यो मित्युर्भृतादयः। भरत आदि पूर्ववर्ती आचार्यों का कहना है कि शंख या शंखाकार वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए शंख हस्त का उपयोग किया जाता है। चक्र हस्त, यदि एक अर्धचंद्र हस्त की हथेली पर दूसरे अर्धचंद्र की हथेली तिरछी रखी जाए जिसमें दाएं हाथ का अंगूठा बाएं भुजा की ओर हो तो चक्र हस्त होता है। इसका विनियोग है चक्र हस्तस्थ विघ्नीय चक्रार्थे विनियुज्यते, चक्र या चक्राकार वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए चक्र हस्त का उपयोग किया जाता है। संपुट हस्त, यदि मृगशीर्ष हस्त की अंगुलियों को एक दूसरे की ओर परस्पर रख दिया जाए तो संपुट हस्त होता है। इसका विनियोग है वस्तुवाच्छादे संपुटे च संपुटः कर ईरितः, किसी वस्तु को ढकने या पेटिका का निर्देश करने के लिए संपुट हस्त का उपयोग किया जाता है। पाश हस्त, यदि सूची मुद्रा में दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों को मोड़कर आपस में मिला दिया जाए तो वह पाश हस्त होता है। इसका विनियोग है अन्योन्य कलहे पाशे श्रृंखलायां नियुज्यते, पारस्परिक कलह, जाल, सांकल या जंजीर का निर्देश करने के लिए पाश हस्त का उपयोग किया जाता है। किलक हस्त, यदि मृगशीर्ष हस्त मुद्रा में दोनों हाथों की कनिष्ठा उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर आपस में उन्हें गूंथ दिया जाए तो कीलक हस्त होता है। इसका विनियोग है स्नेहे नर्मानुलापे च कीलको विनियुज्यते, स्नेह तथा हास परिहास के लिए कीलक हस्त का उपयोग किया जाता है। मत्स्य हस्त, दोनों हाथों को अधोमुख स्थिति में एक हाथ की पीठ पर दूसरे हाथ को रख दिया जाए और दोनों कनिष्ठा और अंगूठा बाहर फैला दें तो मत्स्य हस्त बन जाता है। इसका विनियोग है एतस्य विनियोगस्तु सम्मत मत्स्य दर्शने, अभिनय में मत्स्य की मुद्रा प्रदर्शन करने के लिए मत्स्य हस्त का उपयोग किया जाता है। कूर्म हस्त, यदि चक्र हस्त मुद्रा में अंगूठे और कनिष्ठा को छोड़ करके बाकी उंगलियों को मोड़ करके हथेलियों को परस्पर गूंथ दिया जाए तो कूर्म हस्त होता है। इसका विनियोग है कूर्म हस्तस्य विघ्नेय कूर्मार्थे विनियुज्यते, कछुए का भाव प्रदर्शित करने के लिए कूर्म हस्त का उपयोग किया जाता है। वराह हस्त, यदि एक मृगशीर्ष हस्त में दूसरे हाथ के मृगशीर्ष मुद्रा इस प्रकार ऊपर रखें कि एक हाथ की कनिष्ठिका उंगली दूसरे हाथ के अंगूठे से मिले तो वह वराह हस्त होता है। इसका विनियोग है एतस्य विनियोगः स्याद्य वराहार्थ प्रदर्शने, वराह या सुअर का प्रदर्शन करने के लिए वराह हस्त का उपयोग किया जाता है। गरुड़ हस्त, दोनों हाथों से अर्धचंद्र हस्त बनाकर उन्हें उत्तान दशा में परस्पर तिरछा फैला दिया जाए और उनके अंगूठों को आपस में गूंथ दें तो गरुड़ हस्त होता है। इसका विनियोग है गरुड़ो गरुड़ार्थे नियुज्यते,
गरुड़ का निर्देश करने के लिए गरुड़ हस्त का उपयोग किया जाता है। नागबंध हस्त, यदि सर्पशीर्ष हस्त और स्वस्तिक हस्त को मिला दिया जाए तो उसे नागबंध हस्त कहते हैं। इसका विनियोग है एतस्य विनियोगस्तु नागबंधे ही सम्मतः। नागबंध या नागफांस के प्रदर्शन के लिए नागबंध हस्त का उपयोग किया जाता है। खटवा हस्त, यदि दोनों हाथों में चतुर हस्त रखकर उन्हें आमने सामने कर दिया जाए और दोनों हाथों की मध्यमा और अनामिका मुड़ी हुई एवं तर्जनी तथा अंगूठा खोल दें तो खटवा हस्त होता है। इसका विनियोग है खटवा शिवी कयो स्मृतः, चारपाई या पालकी को प्रदर्शित करने के लिए खटवा हस्त का उपयोग किया जाता है। भेरुंड हस्त, यदि दो कपित्थ हस्त मुद्राओं की कलाइयों को आपस में मिला दिया जाए तो उसे भेरुंड हस्त कहते हैं। इसका विनियोग है भेरुंडे पक्षी दाम्पत्योर भेरुंडो युज्यते करः। भेरुंड पक्षी और पक्षी युगल का प्रदर्शित करने के लिए भेरुंड हस्त का उपयोग किया जाता है। एक अतिरिक्त संयुक्त हस्त मुद्रा है अवहित हस्त। ये अभिनय दर्पण में वर्णित नहीं है किंतु प्रयोग में लाई जाती है। दोनों हाथों में अलपद्म हस्त स्वस्तिक अवस्था में रखा जाए तो वह अवहित हस्त होता है। इसका विनियोग है श्रृंगारनाथन चैव लीला कंदुका धारणे कुचार्थे युज्यते सूर्यमावहित कराभिः, अर्थात श्रृंगार लीला, कंदुक यानी बॉल, कुछ आदि को बताने के लिए अवहित हस्त का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने अभिनय दर्पण में वर्णित संयुक्त हस्त मुद्राओं को देखा। इसके अतिरिक्त मैं अपने YouTube चैनल में और भी बहुत सारी भरतनाट्यम या नृत्य से संबंधित सैद्धांतिक पक्ष लेकर के आऊंगी। धन्यवाद।